Good morning class. Today we discuss ninth lecture of some basic concept of chemistry. Unit first. ये बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में. इससे डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्कस किया बेटा आपने कि जो एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं वो मासेस पे डिपेंड करता है. फिर एक लॉ डिस्कस किया यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो वॉल्यूम के वॉल्यूम की फॉर्मेशन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. ये डिस्कस किया था आपने. तो उसमें फिर डिस्कस किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि डाल्टन ने जो है वो क्या कांसेप्ट को डिले किया, क्या डिस्कस किया यहाँ पे. तो ये जो थ्योरी है वो 1803 से 1808 के बीच में डिस्कवर हुई थी. तो डाल्टन ने क्या थ्योरी दी बेटा वो देखेंगे, उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे और उसकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो उसकी क्लैरिफिकेशन से उसके जो उसको क्लियर करके नई थ्योरी को डिस्कस किया गया वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. तो डाल्टन ने फर्स्ट थ्योरी दी. उसमें क्या कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रिएबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन करता है जो क्या करता है बेटा कभी भी टूटता नहीं है. इंडस्ट्रिएबल, टूटना, कभी नहीं टूटता, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. इट्स कॉल्ड एटम्स. बेटा ये थ्योरी जो है आपने 9th क्लास में भी डिस्कस की हुई है आपने, ठीक है. तो कोई बात नहीं, हम फिर से देख रहे हैं एक बार. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम. मतलब सेम एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो सेम होता है, चाहे उसका साइज हो चाहे उसका मास हो, ऑलवेज भी सेम. ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. जब डिफरेंट एलिमेंट्स के मास कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा. उसने ये कहा था. फिर उसने कहा कि एटम्स इन डिफरेंट स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ने कहा केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी पार्टिकल जब रिएक्ट करता है वो वेरी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करता है, रिएक्ट करता है टू मेक ए केमिकल रिएक्शन. ये डिस्कस किया. फिर उसने कहा कि एटम्स ऑफ टू और मोर काइंड और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड. इसने कहा बेटा कि जब सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करें या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करें तो इट फॉर्म्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा, बाद में डिस्कस किया गया कि जब सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया बेटा कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म. देखा कि एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर एलिमेंट के अंदर. ठीक है. फिर हमने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन, सेपरेशन, रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड. तो बेटा क्या करता है, एलिमेंट सिर्फ क्या करता है, कंबाइन करता है, सेपरेट हो जाता है और रीअरेंज करता है अपने आप को कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए. लेकिन उसी कुछ ड्रॉबैक्स रही इन थ्योरी को डिस्कस करते करते. क्या ड्रॉबैक्स रही कि हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसमें क्या था, सब्जेक्ट डिपेंड थी मास के ऊपर, लेकिन उसने डिस्कस नहीं किया किसके बारे में, वॉल्यूम जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा. फिर उसे एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज. डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसी होती है बेटा, डिफरेंट होती है. मतलब सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1. कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2. ठीक है. सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, -2. ठीक है. क्लोरीन की -1. तो उसे वैलेंसीज को डिस्कस नहीं किया यहाँ पे. उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया उसमें क्या बोला, नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम. बेटा ऐसा कौन सा फोर्स या ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो कंबाइन होकर कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं. हम लोगों ने बाद में डिस्कस किया वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस. ठीक है. डिस्पर्शन फोर्सेस, इनको लोगों ने बाद में डिस्कस किया, काफी टाइम के बाद आया. ठीक है. उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो कौन सा फोर्स जो है, जब एटम्स को कंबाइन करते हैं तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिग वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बताया आपको अभी. सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी बनी है, हमारी बॉडी में पार्टिकल्स बने हुए हैं, तो कौन सा फोर्स लगा हुआ है इसके अंदर. ठीक है. तो उनको डिस्कस नहीं कर पाया. उसने डिस्कस नहीं किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है. हम बताया यहाँ पे कि एटम जो है वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल डिविजिबल होते हैं. वो बाद में पढ़ना स्टार्ट किया हमने, पहले इस थ्योरी पर डिस्कस नहीं किया गया था. उसने आइसोटोप्स और आइसोबार्स को भी डिस्कस नहीं किया. ये बड़े ड्रॉबैक थे उसके. फिर आया बेटा यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी क्या डिस्कस किया गया कि एटम्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर से कहा कि एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के कभी भी सेम नहीं होते, मतलब सेम एटॉमिक नंबर तो होगा लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, क्लोरीन के एग्जांपल होते हैं। क्लोरीन क्या होते हैं? C35.5 Cl और Cl 37.5। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सेम। इसे क्या कहा बेटा? डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ये डिस्कस किया गया। फिर डिस्कस किया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम का क्या बेटा? इतना स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, पार्ट होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में वो वर्क करता ही करता है। उसके बाद कहा एटम्स जो है वो कभी भी कंबाइन नहीं होते, जरूरी नहीं है कि हर बार कंबाइन रेशियो में ही सिंपल रेशियो में कंबाइन हो, इट्स कंबाइन इन डिफरेंट ऑफ रेशियो। जैसे एग्जांपल लिया C12H22O11, तो C12 का क्या होगा? रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12:22:11, कोई कैंसिल आउट ही नहीं होगा अपने आप में। तो ये डिफरेंट ऑफ रेशियो को डिस्कस करता है। इसने कहा था कि एटम जो है वो कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन इसने कहा कि एटम जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। यूरेनियम से कहाँ गया बेटे? प्लूटोनियम में गया। ठीक है, उसके लिए कहा कि मास ऑफ एटम जो है वो क्या हो सकते हैं? कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने टर्म पढ़ी थी E = mc²। आपके अगले चैप्टर में इसका रिलेशनशिप भी आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, कि एनर्जी जो है वो कैसे जो है एटम्स के साथ या नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ जो है रिएक्ट करता है। फिर आया बेटा यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जब इतने कंसेप्ट को डिस्कस किया गया तो ये बोला कि एक्चुअल में एटम का मास है क्या, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? हम लोग एलिमेंट को AμQ लिखते हैं उसका मास। ठीक है, उसका मास हम लोग जो है GmμQ लिखते हैं। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखते हैं? डायरेक्ट ग्राम में क्यों लिखते हैं? ये बड़ा कंसेप्ट में डिस्कस किया गया। बताया गया कि जो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होता है रिलेटिव मास और एक होता है स्टैंडर्ड मास या स्टैंडर्ड एटम्स। तो कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए गए स्टार्टिंग में। जो पहला कंसेप्ट था वो हाइड्रोजन पे डिस्कस किया गया। तो हाइड्रोजन एलिमेंट को डिस्कस किया गया, इस मास को। तो क्या डिस्कस किया गया? द मास ऑफ एन एलिमेंट या द मास ऑफ एन एटम वाज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज हेवियर देन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज 1 प्रोटियम। इसने क्या कहा कि हम कोई भी मास लेते हैं, एलिमेंट का मास लेते हैं, तो किससे हैवी होना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन के एटम से हैवी होना चाहिए। डिस्कस किया गया। लेकिन द कंसेप्ट है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कंसेप्ट में कुछ टाइम तक ऑक्सीजन कंसेप्ट डिस्कस किया गया। तो क्या डिस्कस किया गया? द मास ऑफ एन एटम वाज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स इज हैवियर देन द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद ऑक्सीजन का मास 16 के इक्वल होता है। ये डिस्कस किया। लेकिन इस कंसेप्ट को भी क्या किया गया? कुछ टाइम बाद कैंसिल आउट किया गया। तो नया कंसेप्ट है 1961 के अंदर क्या डिस्कस हुआ? इसको बोला गया स्टैंडर्ड एटम। क्यों? इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को डिस्कस किया गया। तो क्या बोला गया? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। या क्या डिस्कस किया गया बेटा? इट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम। किससे कंपेयर करते हैं बेटा? यहाँ पे 12th मास ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर करते हैं। फिर डिस्कस किया गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12th ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम किसके इक्वल होता है? 1.67 × 10⁻⁴ ग्राम के इक्वल होता है। ये डिस्कस किया गया आपके यहाँ तक। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की जो वैल्यू है वो कहाँ पे यूजफुल हुई। ठीक है, ये वैल्यू जो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं और इनका हम लोग क्या यूज करते हैं किसी भी मास को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक बार नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आपने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है? क्या डिस्कस किया गया? कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
सेम एलिमेंट्स के मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एटम का साइज स्मॉलेस्ट पार्ट भी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है। ठीक है, एटम्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक ना इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म। सिर्फ क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। ड्रॉबैक को क्या डिस्कस किया, वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, डिफरेंट बैलेंस को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, उसके कंपाउंड्स कैसे कंबाइन होते हैं डिस्कस नहीं किया। कौन सा फोर्स और टेंशन लगता है वो डिस्कस नहीं किया। इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। फिर आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या डिस्कस किया गया बेटा कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स क्या है बेटा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम, यानी कि आइसोटोप्स। डिफरेंट एलिमेंट में भी सेम, यानी कि आइसोबार्स। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है। एटम्स क्या होते हैं बेटा, कंबाइन होते हैं, कभी कंबाइन नहीं होंगे, जल्दी नहीं होंगे, सिंपल रेशियो में। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में चेंज इनटू अदर्स हो सकते हैं बेटा, यूरेनियम से प्लूटोनियम। और एटम्स जो होते हैं बेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये डिस्कस किया गया। फिर आया आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या डिस्कस किया गया, रिलेटिव मास और स्टैंडर्ड मास। तो हाइड्रोजन क्या डिस्कस किया गया कि कोई भी एटम का जो मास होता है वो हाइड्रोजन से हैवी होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से हैवी होता है, कार्बन में बेटा एज कंपेयर्ड द कार्बन टेकन एज 12 के बराबर मिलेगा। 1 am में डिस्कस किया गया एटॉमिक मास यूनिट, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 ग्राम ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। 1 am इक्वल होता है 1.66 × 10⁻24 और मास ऑफ एन एटम इसके इक्वल होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो ये डिस्कस किया गया। ये भाई यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। हाँ जी बेटा, तो आगे देखेंगे आप एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट का एक पार्ट है, इसके अंदर पूरा कैसे सॉल्व होते हैं डिस्कस करेंगे। जब होता है ए होता है आपका एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसके इक्वल होता है मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1 am एटॉमिक मास यूनिट। ये डिस्कस होता है बेटा। देखते हैं हम कुछ एलिमेंट बेसिस ऑफ कार्बन 12 पे डिपेंड किए गए थे। सम एलिमेंट्स एटॉमिक मास ऑन बेसिस ऑफ कार्बन 12। देखने का कौन कौन सा हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कॉपर है। क्या होगा बेटा इनका एटॉमिक मास यूनिट था वो क्या होता है वो देखते हैं। ऑक्सीजन का था 16 AMU, इसलिए ऑक्सीजन का कंसेप्ट डिस्कस किया था हमने। क्लोरीन का 35.453 AMU, मैग्नीशियम का 24.305 AMU, कॉपर का 63.546 AMU। ये डिफरेंट ऑफ मासेस जो है वो डिस्कस किए गए थे। तो हम अब डिस्कस करते हैं एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ पे एक्चुअल mass of an atom of element किसके इक्वल होता है बेटा, the atomic mass of an element in AMU is multiplied by
1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ये होता है बेटा एटॉमिक मास, एक्चुअल मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1 mu into में मास ऑफ एन एलिमेंट। ये डिस्कस किया गया है यहाँ पे। मान लो हाइड्रोजन का निकाल लिया हमने, तो हाइड्रोजन का क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है 1.008 AMU मल्टीप्लाई बाय 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। कितना दे रहे हैं यहाँ पे 1.6736 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 24 ग्राम। ये डिस्कस किया गया यहाँ पे इसका मास, एक्चुअल मास ऑफ एन हाइड्रोजन। कितने एटम्स होंगे, कितने प्रेजेंट होते हैं, ये जो वैल्यू है डिस्कस की गई। तब डिस्कस किया गया बेटा आपका एवरेज एटॉमिक मास। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी बेटा, एवरेज एटॉमिक मास तो इसलिए पड़ी कि क्या था कि क्लोरीन है, मान लो दो टाइप की क्लोरीन है, ठीक है। अब जरूरत क्या थी इसकी कि भाई पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट लेना है, इसका एक्चुअल मास जो है मोस्ट अबंडेंट मास कौन सा होता है, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया। तब फॉर्मूला था m into में a प्लस में n into में b अपॉन में m प्लस n। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। m क्या होता है आपका रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है। n क्या होता है बेटा आपका रेशियो ऑफ सेकंड आइसोटोप। उसके बाद a क्या होगा बेटा आपका एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स और b क्या होगा बेटा आपका एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। ये डिस्कस किए। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 17Cl35 एंड C37, दो डिफरेंट ऑफ मास डिस्कस किए हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे क्या लेंगे रेशियो ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट का मास। तो क्या करेंगे सबसे पहले m क्या है 35 मल्टीप्लाई कितना बेटा a यहाँ पे 3 प्लस में। देखो बेटा 3 क्यों आया, देखो ये क्या होता है जो हमारे अर्थ में मिलता है, ये अर्थ में मिलता है, अर्थ में मिलता है 3% में मिलता है, 20% में मिलता है 1% में, 3:1 में होता है ये क्या होता है अर्थ रेशियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 प्लस में 37 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3 प्लस 1 करेंगे सोल्व इसको। 105 प्लस में 37 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 142 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 35.5। ये डिस्कस किया जाएगा बेटा आपका। तो ये था आपका, फिर कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पे शायद, ये तो होगा आपका A, ये होगा आपका B, ये होगा आपका M और ये होगा आपका N, ये उल्टा होता है, ठीक है। क्योंकि ये होगा आपका कितना मास, ठीक है, ये होगा आपका रेशियो, ये होगा मास और ये होगा रेशियो, और नीचे क्या लेते हैं हम रेशियो का एडिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 142.4 35.5, ये क्या आ गया 35.5 एवरेज मास यूनिट या एवरेज एटॉमिक मास। तो जो क्या डिस्कस किया गया बेटा आपके साथ में, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो 105 प्लस में 37 अपॉन में 4 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 142 अपॉन में 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा 35.5 ग्राम AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट। बेटा किसी भी एलिमेंट का हम लोग रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं? रिलेटिव मास क्या होता है, कितने भी एलिमेंट ले लो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, समेशन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, समेशन परसेंटेज अबंडेंस। आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं ये,
एनसीईआरटी के लास्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर परसेंटेज अबंडेंस अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, जितना भी आए, मान लीजिए ये आ गया, ये कर दिया, उसका प्लस करके अगले एलिमेंट का, उसका प्लस करके थर्ड एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। देखते हैं यहाँ पे बेटा हम लोग क्या होता है ये। एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स। देखो बेटा यहाँ पे डाल्टन डिफरेंस की बात ठुकरा दी गई। क्या कहा? सभी एलिमेंट जो होते हैं उसका सेम एटम्स कंटेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। ये वाली डिस्कस होती है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कैसे होती है। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए डिस्कस करेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 और ग्रेविटी मास कितना हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? कितना आ जाएगा यहाँ पे? वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये क्या आपका बेटा 16 AMU है। तो AMU में क्या यूज करते थे? एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 16 ग्राम। किसके लिए? एब्सोल्यूट मास, यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एटम का मास लिखते हैं AMU में, AMU की वैल्यू लिखते हैं ग्राम के लिए, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। थोड़ा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का। क्या बनता है फॉर्मूला यहाँ पे? मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर इन ग्राम, ठीक है ना। क्या निकालना है? मास ऑफ एन एलिमेंट निकालना, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम जनरली डिस्कस करते हैं इसको मोलर मास को mm से, मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of the substance in 1/12 mass of carbon 12, ठीक है। ये जो आपने एटम की डेफिनेशन डिस्कस की थी, वहाँ पे एटम लिया था आपने, यहाँ पे क्या ले लिया आपने? मॉलिक्यूल ले लिया। इतना डिफरेंस आया यहाँ पे। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे आप H2O का, तो H2 कितने हाइड्रोजन है? 2, इनटू में कितना ऑक्सीजन मास होता है? 1.008 प्लस में कितना ऑक्सीजन का मास? 16, और कितना ऑक्सीजन है? 1, तो ऐड करने में कितना हो जाएगा? 18.016 AMU, ठीक है। सेम एच निकालोगे H2SO4 का निकाल सकते हो मास, ठीक है। उसके बाद आप NaCl का देखेंगे यहाँ पे H2SO4 का मास। हाइड्रोजन मास कितना होता है? 2, मतलब 1 गुना में 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 इनटू में 4, कितना आ जाएगा आपका? 98 AMU। फिर आ गया आपका NaCl का, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, कितना आ गया? 58.5 AMU। लेकिन इसको हम डिस्कस करते हैं किसके लिए? ग्राम के लिए। ग्राम में क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? A quantity of a substance whose mass in grams is numerically equal to its मॉलिक्यूलर मास। मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 into में 16 AMU। लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या डिस्कस करेंगे 32 ग्राम। ठीक है, हमारा H2SO4 है, इसका मास कितना होता है यहाँ पे 98 AMU। लेकिन हम जब निकालते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो कितना आएगा 98 ग्राम आएगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। ये डिस्कस किया जाता है फॉर्मूले के अंदर। दोबारा देखते क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? आपने आज पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसके ड्रॉबैक्स, और फिर हमने पढ़ा बेटा किसके बारे में यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे आगे कि एटॉमिक मास और एलिमेंट किसके इक्वल होता है मास ऑफ वन एटम अपॉन 1 AMU। तो कार्बन टू एटम कौन-कौन से एटम डिस्कस किए हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कॉपर। डिफरेंट ऑफ मास को डिस्कस किया गया। एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एलिमेंट 1.6 × 10⁻24 ग्राम। जस्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या लेते हैं रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट डिवाइड बाय ये, तो वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। एवरेज रिलेटिव मास क्या निकालते हैं परसेंटेज अबंडेंस अपॉन में 100 इनटू एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं बेटा मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और मॉलिक्यूलर मास एडिशन ऑफ एलिमेंटल मास ये डिस्कस करते हैं। तो जो आप एटॉमिक मास में करते हैं ग्राम में डिस्कस कर देते हैं, दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। तो आज के लिए इतना करेंगे आप लोग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, और जितने आपके स्टूडेंट्स हैं आपके दोस्त हैं प्लीज़ उनको जो है आप मोटिवेट करें हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए और अच्छे से अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। यू हैव मेक ए बेटर नोट फ्रॉम दिस लेक्चर्स। ठीक है, these lectures are very useful for you for your board exams and your competitive exams also. Thank you.